चलो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे 6वीं क्लास का, जो कि SCRT है, यानी NCRT SCRT जो भी बोलो। आज तीसरा क्लास होगा, है ना, इसका भूगोल का। और चैप्टर पहला था क्या था, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। आज इसमें हम देखेंगे क्या कि अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध होता है। कैसे संबंध होता है स्थान और जलवायु के बीच, वही चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे देखो, ये हमारा क्या है, सूर्य है, और ये हमारा क्या है, पृथ्वी। ये है ना, ये सूर्य का क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है ना। बतलाए थे ना कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी करता है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं, देखो पृथ्वी यहाँ आया, फिर यहाँ से घूमते 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 यहाँ आ गया, फिर यहाँ से घूमते 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 यहाँ आ गया, और यहाँ से घूमते 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 यहाँ आ गया, है ना। तो पृथ्वी क्या करता है, घूमते 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 सूर्य के चारों ओर क्या करता है, अपने अक्ष पे भी घूमता है, प्लस में सूर्य के चारों ओर भी घूमता है। और यही सूर्य पृथ्वी जब यहाँ से घूमना शुरू करता है, और सूर्य के चारों ओर घूमते 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 अपने अक्ष पे भी घूमते हुए, और सूर्य के चारों ओर घूमने में जो उसको पूरा समय लगता है, कितना दिन का लगता है, 365 दिन का समय लगता है ना। और सूर्य पृथ्वी को अपने अक्ष पे एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का लगता है, नहीं है, एक दिन का समय लगता है। ठीक है, अब देखो, और ये जो पृथ्वी जो है, इसका जो चक्कर काट रहा है, इस गति को बोलते हैं रिवॉल्व। समझ गया ना, इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्व। रिवॉल्व मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, REVOLVE, रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना या परिक्रमण करना। क्या होता है, घूमना या परिक्रमण करना। जैसे रिवॉल्व का देखो, इसका अर्थ क्या होता है, किसी भी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के चारों ओर घूमना। पृथ्वी को भी मान लेते कोई एक वस्तु है, सूर्य अलग वस्तु हो गया, तो किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के चारों ओर घूमना। समझ रहा है ना, किसी एक वस्तु का, यानी पृथ्वी एक वस्तु हो गया, दूसरा वस्तु सूर्य हो गया, तो किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, रिवॉल्व। समझ में आ रहा है, क्या कहलाता है, रिवॉल्व कहलाता है। इसी को रिवॉल्व में क्या बोलते हैं, घूमना या परिक्रमण करना। क्लियर। अब देखो, तो वही चीज़ लिखेंगे, रिवॉल्व का ये मतलब लिख दिए हैं, रिवॉल्व का ये हिंदी लिख दिए हैं कि घूमना या परिक्रमण को होता है, परिक्रमण करना होता है। और रिवॉल्व का यहाँ पे मतलब लिख दिया है कि किसी भी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के चारों ओर घूमना। ठीक है, अब देखो, केपलर ने सबसे पहले बताया था। केपलर कौन, वैज्ञानिक थे, है ना, वैज्ञानिक थे। तो केपलर ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। कैसी कक्षा में चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। कैसा कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा का अर्थ क्या होगा, देखो एक केंद्र यहाँ हो गया, एक केंद्र यहाँ हो गया, जिसका दो केंद्र होता है उसी को बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। समझ गया, यहाँ पे लिख भी दिए, देखो शब्द आता है दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार का मतलब लिखे हैं, इसके दो केंद्र होते हैं, जबकि वृत्त का एक केंद्र होता है। अगर कोई मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वृत्त है, तो इसका कितना केंद्र होता है, एक ही केंद्र होता है ना, लेकिन एक ही केंद्र होता है, लेकिन इसका जो है कितना केंद्र है, दो, इसलिए इसको बोलेंगे दीर्घवृत्ताकार। समझ गया ना, कैसा बोलेंगे, दीर्घवृत्ताकार बोलेंगे। ठीक, तो दीर्घवृत्ताकार का मतलब समझ गया। अगर कोई पूछेगा दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या है, तो जिसका दो केंद्र होता है, जिसका दो केंद्र होता है उसी को, उससे ही क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार। तो ये बात कौन बतलाया था, केपलर ने। केपलर ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा। तो देखो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे कोई केंद्र है, कोई यहाँ केंद्र हो गया, यहाँ सूर्य स्थित है, ये दो केंद्र होता है, इसी को बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। क्लियर। और यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार का अर्थ भी लिख दिए, इसके दो केंद्र होते हैं, जबकि वृत्त के एक केंद्र होते हैं। क्लियर। अब देखो, ये हमारा मान लेते हैं क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है हमारा, पृथ्वी, यानी इसको लिख दो, ये पूरे जो पिक्चर है क्या है, पृथ्वी है, यानी अर्थ, EARTH, अर्थ में क्या होता है, पृथ्वी। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ है। तो यहाँ पे देखो N लिखा हुआ, यहाँ पे देखो S लिखा हुआ। हम जानते हैं कि ऊपर की ओर जो क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्थ। और इधर क्या होता है, दक्षिण, दक्षिण को क्या बोलते हैं, साउथ। ठीक है, इंग्लिश में। तो नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल बोलते हैं। तो पृथ्वी ऐसे है, नॉर्थ पोल मेरा यहाँ पे है, साउथ पोल मेरा यहाँ पे। लेकिन होता क्या है,
अब देखो इस एंगल में रहना चाहिए हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी किस एंगल में रहना चाहिए, लेकिन हमारी अर्थ जो है अभी जो है हमारी पृथ्वी, हमारी अपनी ग्रह जो है, जो पृथ्वी है, वो क्या होता है, होना चाहिए यहाँ पे केंद्र, इसका ध्रुव होना चाहिए ना यहाँ पे, यानी यहाँ पे नॉर्थ पोल होना चाहिए, यहाँ पे साउथ पोल होना चाहिए, लेकिन कहाँ हो गया सर, नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन झुक गया, इधर झुका हुआ ना, यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, झुक गया है। तो जैसे ही यहाँ से झुक के यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे एगो कोण बन रहा है, यही ये कोण जो है ना कितना डिग्री झुका है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुक गया है, 23.5 डिग्री झुक गया है, झुक गई है अपने ध्रुव से पृथ्वी। तो पृथ्वी जो होता है, पहले ध्रुव ये था ना इसका, अपने ध्रुव से घिसक करके कहाँ आ गया, झुक करके यहाँ पे आ गया, इस एंगल में आ गया, मतलब कितना डिग्री, और जो यहाँ से यहाँ तक जो आया है, तो कितना डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है, 23.5 डिग्री का। तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष से, पूछेगा पृथ्वी जो है अपने अक्ष से कितना डिग्री झुक गई है, तो 23.5 डिग्री, है ना, समझ गया ना, 23.5 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री, यानी तो 23.2, क्योंकि 1/2 का मतलब भी क्या होता है, आधा ही होता है, गणित में बतला है, 1/2 का भी मतलब क्या होता है, आधा ही होता है। तो 23, यानी पूछेगा पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी है। वही 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है ना, वही 23.5 डिग्री झुक करके सूर्य का चक्कर लगाती है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। वही जो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो झुक गया है ना 23.5 डिग्री, इसी के कारण होता है, समझ में आ गया ना, इसी कारण ये घटना होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वो वही चीज़ लिख दी है कि यहाँ पे एरो दे करके कौन है ना, ये कौन को एरो दे के लिख दिए हैं कि 23.5 डिग्री झुक गई है अपने ध्रुव से पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुक कर सूर्य के चक्कर लगा रही है। हम बतला चुके हैं कि अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुक के ही क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ये हमारा अर्थ है, यही बनाया है। ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और ये हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पे देखो ये पृथ्वी नहीं दिख रहा है, देखो ये नहीं दिख रहा है कि झुका हुआ थोड़ा सा है, देखो एंगल से देखो झुका हुआ लग रहा है, इधर हल्का सा झुका हुआ। तो यही 23.5 डिग्री क्या हो गया, झुक गया। और ये भी क्या, ये 23.5 डिग्री झुका है, तो ये भी पार्ट उधर थोड़ा हो गया है ना, उधर खिसक गया है। तो ये जो 23.5 डिग्री झुक गया है, तो अब 23.5 डिग्री झुकने के कारण क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे नहीं आ पाता है 6 महीने तक। इसलिए उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। ऐसे ही ये पृथ्वी क्या होता है, मान के चलो अब झुका हुआ है, तो ऐसे ऐसे करके क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। अपने अक्ष पे भी घूमते ऐसे सूर्य का चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, समझ में आ गया ना, सूर्य का चक्कर लगाती है। ये तो झुका हुआ है, तो पृथ्वी घूमते जाएगा, मान लेते सूर्य इधर है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते सूर्य है, इस जगह पे मान लो कि ये क्या है, सूर्य है। अब सूर्य है, जैसे समझने के लिए पकड़ो, ऐसे देखो प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में यही करते हैं। आ जाओ, एगो कोई निकल के इधर आओ, और जल्दी से बढ़िया से, उसमें अथी मत लगाना, अरका मत लगाना। यहाँ आप खड़ा हो जाओ, यहाँ से तुम ऐसे करके प्रकाश इधर दिखाओ, ठीक है, जैसे इस एंगल में रखो, इस एंगल में, ताकि दिखना चाहिए इस एंगल में, इधर की ओर लाओ पृथ्वी। अब देखो ये पृथ्वी झुका हुआ है, देखो कैमरा में कैप्चर हो रहा है दोनों चीज, इधर और जाओ, इधर और जाओ, हो रहा है। अब देखो ये हमारा पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे भी घूम रही है ना, अपने अक्ष पे इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। अपने अक्ष में पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, आइए उसको हम मान लिए, वो लाइट जो जल रहा है उसको क्या मान लिए, सूर्य मान लिए। तो ये भी क्या करता है, अपने अक्ष पे घूमते ऐसे करके लाइट का भी चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये पृथ्वी जो है सूर्य के जो चारों ओर घूम रहा है, इसी गति को क्या बोलते हैं, रिवॉल्व, है ना, इसी गति को क्या बोलते हैं, रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, घूमना या परिक्रमण करना। क्या होता है, घूमना या परिक्रमण करना, ठीक है। रिवॉल्व का अर्थ दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के चारों ओर घूमना ही क्या कहलाता है, रिवॉल्व कहलाता है। अब देखो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ। अब देखो 23.5 डिग्री झुका हुआ,
घूम रहा है, एक चक्कर पृथ्वी लगाता है ना 24 घंटे में अपने अक्ष पे, देखो अपने ही अक्ष पे घूम रहा है। ये क्या है, इसका अक्ष है ना, ये क्या है, इसका अक्ष है ना। अपने अक्ष पे पृथ्वी घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अब घूम रहा है तो प्रकाश देखते जाओ, प्रकाश किधर हो रहा है, सूर्य का प्रकाश किधर जा रहा है। क्या ये वाला हिस्सा पे पड़ रहा है? कहाँ पड़ रहा है? ये वाला हिस्सा पे कहाँ पड़ रहा है? खड़ा होके देखो, लाइट थोड़ा नीचे करो, और नीचे करो, हल्का और नीचे करो। हाँ देखो, अब देखो ये वाला हिस्सा पे प्रकाश पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। समझ में आ गया कैसे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात? क्योंकि प्रकाश यहाँ पे पड़ ही नहीं रहा। समझ में आ गया ना। और अपने अक्ष पे घूमते हुए अब अपने अक्ष पे घूमते घूमते कभी कभी ये पृथ्वी होता है कि घूम के इस एंगल में आ जाएगा, आएगा। अब इस एंगल में आया पृथ्वी घूम करके, अब इस एंगल में घूम करके अब देखो, अब लाइट आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 महीने का दिन हो गया और यहाँ 6 महीने का रात हो गया। समझ में आ गया ना। क्योंकि पृथ्वी तो घूम रहा है ना सूर्य के चारों ओर, तो घुमा दिया ना पृथ्वी को, घुमा दिया। तो अब ये वाला हिस्सा में आ गया, तो अब यहाँ पे आ रहा है प्रकाश, आ रहा है ना प्रकाश जब यहाँ पे आ रहा है तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अब यहाँ पे प्रकाश नहीं आ रहा, क्योंकि ये ध्रुव इधर आ गया। अब यहाँ पे प्रकाश नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 महीने का रात हो जाएगा और ये 6 महीने का दिन हो जाएगा। समझ आ गया ये चीज। उसके बाद और देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या हो रहा है, घूम रहा है। अपने अक्ष पे क्या हो रहा है, घूम रहा है। पृथ्वी जब कोई भी वस्तु अपने अक्ष पे या अपने धुरी पे घूमता है तो उस गति को बोलते हैं रोटेट। तो पृथ्वी क्या, कौन सी गति करती है, रोटेट गति करती है। कौन सा गति, रोटेट गति करती है। तो मतलब रोटेट का अर्थ क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपने ही अक्ष पे या ध्रुव पे घूमना, अपने ही अक्ष पे या ध्रुव पे यानी धुरी पे, अपने ही अक्ष पे या धुरी पे घूमना क्या कहलाता है, रोटेट गति कहलाता है। तो सूर्य के चक्कर, सूर्य के चारों और पृथ्वी का घूमना रिवॉल्व का कहलाएगा, जबकि दोनों का अर्थ होता है घूमना ही। समझ गया ना, दोनों का अर्थ होता है घूमना ही। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, इस तरह से, ठीक है। पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमना, ये कहलाएगा रिवॉल्व, है ना। किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के चारों तरफ घूमना रिवॉल्व, है ना, रिवॉल्व कहलाएगा। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पे ही अगर घूमता है इसको बोलते हैं रोटेट। क्या बोलते हैं इसको, रोटेट बोला जाता है। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, रोटेट बोलते हैं। तो रोटेट गति में समझ में आ गया ना, किसी एक वस्तु का अपने धुरी पे, अपने अक्ष पे घूमना क्या कहलाएगा, रोटेट कहलाएगा। और फिर किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के चारों तरफ घूमना क्या कहलाएगा, रिवॉल्व कहलाएगा। क्लियर, चलो बंद करो उसको, बढ़िया से जाना उधर, पीछे में धक्का मत लगा देना उसमें। कंफ्यूजन मिट गया होगा, कोई तरह का प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब देखो वही चीज यहाँ पे समझा है कि पृथ्वी देखा कि 23.5 डिग्री झुक करके ही क्या कर रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे भी क्या करता है, घूमता है। अब देखो, और पृथ्वी जो होता है सूर्य के जब चक्कर लगाता है तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, रोटेट करती है। पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पे, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो होता है, अपने अक्ष पे मतलब 24 घंटा में जो चक्कर लगाती है उसी को बोलते हैं रोटेट करना। अपने अक्ष पे जो पृथ्वी घूमती है, किधर से किधर घूमती है दिशा में, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। समझ आ गया ना। तो कहाँ से घूमना शुरू करती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमना शुरू करती है। अब यहाँ पे रोटेट का अर्थ समझाए कि रोटेट का अर्थ क्या होता है, घूमना या परिभ्रमण करना। इसका भी अर्थ होता है घूमना, इसका भी अर्थ होता है घूमना। लेकिन ये अपने अक्ष या धुरी पे घूमेगा और ये किसी दूसरे वस्तु के चारों ओर, चारों तरफ घूमेगा। समझ गया ना। तो उसको रिवॉल्व बोलेंगे, किसी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के चारों तरफ घूमना उसको रिवॉल्व बोलेंगे। कोई भी वस्तु अपने अक्ष पे घूमना उसको क्या कहलाएंगे, रोटेट कहलाएगा। क्लियर। तो यहां तक समझ में आ गया, इसको नोट करो। यही तो दिक्कत है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा मान लेते हैं क्या है, अर्थ है ना, ये क्या है, अर्थ है। अब इससे देखो, ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसी को भूमध्य वृत्त भी बोलते हैं और विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, लैटिट्यूड भी बोलते हैं और इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं, है ना, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। अब देखो, ये जो रेखा है इसके जस्ट ऊपर ये वाला कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड है, ये 23.5 डिग्री
साउथ साइड है। ये जो बीच वाला हिस्सा ना, यही वाला बीच वाला हिस्सा पे सूर्य का प्रकाश जो है 365 दिन लंबवत पड़ता है। कैसा पड़ता है? लंबवत पड़ता है सूर्य का प्रकाश यही वाला हिस्सा में। और जब लंबवत यही वाला हिस्सा में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा गर्म स्थल कौन रहेगा? यही रहेगा ना, ये वाला हिस्सा। इसलिए देखो ये वाला हिस्सा क्या होता है? सबसे ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पे देखो एरो देखिए लिख दिए हैं कि 365 दिन सूर्य के लंबवत किरण इसी भाग पर क्या करते हैं? पड़ते हैं। जब लंबवत किरण सूर्य के इसी भाग पे पड़ते हैं तो ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंध कहलाएगा, अधिक गर्मी होता है। ठीक है। फिर जैसे जैसे इस वाला हिस्सा से यहाँ आ जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, यानी 90 डिग्री की ओर, 90 डिग्री अंश की ओर आते जाएंगे। ठीक है, यानी ध्रुव की ओर। जैसे जैसे यहाँ से हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आते रहेंगे, नीचे की ओर देखो आ रहे हैं, तो जैसे ही नीचे की ओर आएंगे उष्णकटिबंध से यहाँ आ गया मान के चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शीतोष्ण, ना ज़्यादा ठंडा रहेगा ना ज़्यादा गर्मी रहेगा। और फिर जैसे जैसे हम यहाँ की ओर आ जाएंगे, एकदम नीचे की ओर आ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शीत, मतलब ठंडा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। ये तो हो गया साउथ साइड में। अब नॉर्थ साइड में ये विषुवत रेखा है मेरा। विषुवत रेखा से फिर हम लोग क्या करेंगे? जैसे जैसे अब अगर यहाँ पे हैं तो ये क्या हो गया? उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध मतलब गर्म, है ना, गर्मी। उसके बाद फिर जैसे जैसे अब यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, मान लेते हैं यहाँ आ गए, यहाँ से फिर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शीतोष्ण आ जाएगा। शीतोष्ण मतलब हल्का फुल्का शीत वाला मौसम, है ना गर्मी ज़्यादा ना ठंडी ज़्यादा। और फिर इससे और ज़्यादा ऊपर जाएंगे, 90 डिग्री अंश की ओर जाएंगे, तो फिर ये हो जाएगा शीत, मतलब ठंडा वाला एरिया हो जाएगा। समझ में आ गया? ये ठंडा वाला क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यही जो है ये हमारा क्या है? उत्तरी ध्रुव है। इसी को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री एक्सिस भी बोला जाता है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव में क्या होता है? यहीं पे क्या होता है? 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों होती है 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात? बतला चुके हैं अभी प्रैक्टिकल करके। होती है, और ये दोनों जगह होता है, उत्तरी ध्रुव में भी और दक्षिणी ध्रुव में, है ना। जब उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन होगा तो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की रात होगी। जब दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की दिन होगी तो उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का रात होगा। समझ में आ गया? अब देखो इतना चीज़ समझ में आ गया? तो बस यही है, इसको बढ़िया से क्लियर कर लेना। क्यों गर्मी पड़ता है, कैसे कैसे गर्मी से ठंडा होता है, शीतोष्ण मौसम आता है, इस सब के बारे में पता चल गया। अब इसके बाद जो है ना कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कल बताएंगे विषुवत रेखा और मकर रेखा और कर्क रेखा। ये 3 रेखा होता है, ये होता तो और भी है, लेकिन हम लोग कल पढ़ेंगे विषुवत, कर्क और मकर रेखा के बारे में। इस रेखा में पढ़ेंगे कि सूर्य का जो है समांतर किरण कब कब आता है मकर रेखा पे, कब कब आता है कर्क रेखा पे, और कब कब आता है विषुवत रेखा पे। और विषुवत रेखा पे सूर्य का समांतर किरण आएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा, कर्क रेखा पे आएगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा, और मकर रेखा पे आएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा। इस तरह से कल इसको पढ़ेंगे। और कौन कौन तारीख को आता है, किस डेट में आता है, समझ गया ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? कल पढ़ते हैं। तो आज इतना ही रहने दो। ठीक है। तो तुम लोग भी नोट कर लो बढ़िया से, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भर भर के कमेंट्स करो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो शूट कर रहे हैं। जितना हो पा रहा है प्रैक्टिकल करके बताने का, उतना प्रैक्टिकल करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही आगे प्रयास करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में निचोड़ निकालने का प्रयास, मेरा यही सिद्धांत है कि एक चैप्टर को हम एक टॉपिक को कितना ज़्यादा निचोड़ सकते हैं, कितना ज़्यादा निचोड़ के उसमें से कंटेंट निकाला जा सकता है, और कितना सरल से सरल भाषा में बताया जा सकता है। तो ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।